एक बात बताओ कि करोड़पति लोगों में और नॉर्मल लोगों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? क्या बस पैसा ही सब कुछ है? नहीं, डिफरेंस होता है उनके डेली हैबिट्स का। जो आदतें आप रोज फॉलो करते हो वही डिसाइड करती हैं कि आप सक्सेसफुल बनोगे या फिर हमेशा पैसे के पीछे भागते रहोगे। एक स्टडी के हिसाब से 80% मिलियनियर सेल्फ मेड होते हैं, मतलब वो अपनी आदतों से सक्सेस को बिल्ड करते हैं क्योंकि आदतें उनको सक्सेसफुल बनाती हैं। पर कौन सी आदतें उन्हें सक्सेसफुल बनाती हैं? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 मिलियनियर हैबिट्स जो आपकी लाइफ को बदल सकती हैं। ये हैबिट्स गारंटीड आपको फाइनेंशियली स्मार्टर और लाइफ में सक्सेसफुल बना सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट नाउ। एक बहुत ही फेमस कोट है कि शो योर फ्रेंड्स एंड आई शो यू योर फ्यूचर। आप मुझे अपने दोस्तों से मिलवाओ और मैं आपको आपकी आने वाली जिंदगी से मिलवा सकता हूँ, आपके फ्यूचर से मिलवा सकता हूँ। आपके आसपास के लोग कौन हैं? वो जो सिर्फ नेटफ्लिक्स और पार्टीज में टाइम वेस्ट करते हैं या फिर वो जो आपको नया सीखने में, ग्रो करने में और सक्सेस की तरफ पुश करते हैं? बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। जब मैंने पहली बार सुना था मुझे खुद यकीन नहीं हुआ था कि एक रिसर्च के हिसाब से अगर आपके दोस्त मोटे हैं तो आपके मोटे होने का चांस 45% बढ़ जाता है। अगर आपके दोस्त स्मोकिंग करते हैं तो आपके स्मोकर बनने के चांस भी बढ़ जाते हैं। सेम रूल मनी और सक्सेस के साथ भी अप्लाई होता है। अगर आप रिच माइंडसेट वाले लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आप भी फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ अट्रैक्ट होते हो। इसलिए हमेशा अपने नेटवर्क का एनालिसिस करो। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। पर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ रहना काफी नहीं है, आपको अपनी कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा? क्योंकि ये सबसे कठिन काम है। लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते और इसीलिए वो आज फेलियर हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने एक चीज कॉमन रखी और सब में एक चीज कॉमन थी दोस्त, उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, त्याग दिया उसको। जब मैं अपना पहला YouTube वीडियो अपलोड कर रहा था तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार क्या होगा, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, पता नहीं चैनल चलेगा या फिर नहीं चलेगा, लोग मुझे व्हाट्सएप पर मजाक पोक ना करें। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। जब मैं क्लास में इंटर करता था तो लोग बोलते थे ये देखो इसके 2 मिलियन व्यूज आते हैं, तब 200 सब्सक्राइबर्स थे। लोग बोलते थे कि ये देखो मोटिवेशनल स्पीकर आ गया। तो मुझे बहुत डर लगता था, पर मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी और के ओपिनियन से अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं होने दूंगा और अफेक्ट नहीं होने दूंगा। जितने बड़े चैलेंजेस उतनी बड़ी ग्रोथ। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते मेरे दोस्त। आपको जज किया जाएगा पर आप वहीं रुक नहीं सकते। अगर आप वहीं रुक गए तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप सिर्फ सेफ और कंफर्ट लाइफ जीने के बारे में सोच रहे तो आप कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी ही नहीं पाओगे। इसलिए आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, उसे आने दो अपनी लाइफ में। और जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं उनको एक और बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी होती है जिसका नाम है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो कभी भी फोमो के चक्कर में मत पड़ो। आजकल सोशल मीडिया पे हर तरफ लोग अपनी लग्जरी लाइफ दिखाते हैं, नया आईफोन, मालदीव ट्रिप्स, महंगी कार्स, और आपको लगता है कि यार आप ये सब नहीं कर रहे हो तो आप लाइफ में पीछे हो। और ये रियलिटी है। खास करके लेडीज़ लोगों को ये बहुत ज़्यादा होता है। वो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, अच्छा वो कपल मालदीव्स जा रहा है, हम तो यहीं बैठे हैं। वो गोवा घूम रहे हैं, हम तो यहीं बैठे हैं। वो बुर्ज खलीफा घूम रहे हैं, हम तो यहीं बैठे हैं। भाई उनकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है। तो फोमो में मत जियो। जब तक आप फोमो में जियोगे तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। और पैसा कमाना तो दूर की बात है, खर्च करते रहोगे। ये सिर्फ एक इल्यूजन है। रियलिटी ये है कि ज़्यादातर लोग ये चीज़ें क्रेडिट कार्ड और लोन से लेकर कर रहे होते हैं। तो अगर आप फोमो के चक्कर में पैसा उड़ा दोगे तो फ्यूचर में रिग्रेट करोगे कि यार मैंने गलत कर दिया, उस टाइम पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए था। अगर मैंने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया होता तो आज शायद मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होते और वो दुबई वाला एक दिन का ट्रिप नहीं, मैं शायद 1 महीने का ट्रिप प्लान कर सकता था, मेरे पास इतने पैसे होते, या शायद 1 साल का। तो मिलेनियर सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर पे फोकस नहीं करते, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करते हैं। उन्हें एक दिन का सुकून नहीं चाहिए, एक दिन की जिंदगी राजा वाली नहीं चाहिए, उन्हें पूरी लाइफ राजा की तरह जीना है। अगर आपको आज पैसे की प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो आपको फोमो से बचना होगा और अपनी प्रायोरिटीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे रखनी होगी। पर सिर्फ बचाना काफी नहीं है, आपको एक मिलियनियर माइंडसेट के साथ अपनी जर्नी को देखना पड़ेगा। और यहीं पर आता है हैबिट नंबर 4, मिलियनियर माइंडसेट को समझो। सक्सेस एक पिरामिड की तरह होता है। नीचे बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और गिव अप कर देते हैं। पर जितना ऊपर जाओगे कंपटीशन कम होता चला जाएगा। जितना टफ स्ट्रगल उतना कम कंपटीशन, क्योंकि बहुत सारे लोग तो छोड़ देते हैं ना बीच में। तो जो पीक पर पहुंचे हैं पिरामिड के, उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को बीट करके आया है और वहाँ बहुत कम लोग आपको मिलेंगे कॉम्पीट करने के लिए। और ये चिंदी हरकतें नहीं होती वहाँ पर, इनकी टांग खींच लो, उनकी टांग खींच लो, ये सिर्फ अनसक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स हैं।
अगर आपके अंदर है तो इसको त्याग दो मेरे भाई। जो लोग ऑब्स्टेकल्स फेस करने से डरते हैं वो कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते। फेलियर सक्सेस का एक पार्ट है। अगर आप फेल नहीं हो रहे हो इसका मतलब आप कुछ बड़ा कर ही नहीं रहे हो, आप जिंदगी में ग्रो भी नहीं कर रहे हो। तो जब भी लाइफ में स्ट्रगल आए और स्ट्रगल लगे कि आपको लग रहा हो कि स्ट्रगल कर रहा हूं, तो समझो कि आप एक हायर लेवल पे जा रहे हो और कभी भी इसको छोड़ना मत। स्ट्रगल आ रहा है लाइफ में, समझ लो, भगवान को धन्यवाद करो कि आपको उन्होंने ये मौका दिया स्ट्रगल करने का और उससे लड़ने का। यही मौका सबके पास गया होगा, 100% लोगों के पास गया होगा। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जिसको मौके नहीं मिले हों, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उस मौके को पकड़ा, मेहनत किया और आगे बढ़ गए। तो गिव अप मत करो, क्योंकि जितने कम लोग होंगे उतने बड़े रिवार्ड्स मिलेंगे। मान लो 1 करोड़ रुपए हैं और 1 करोड़ लोग हैं, 1-1 रुपए सबके हिस्से में आएगा। लेकिन 10 लोग हैं और 1 करोड़ रुपए हैं, तो सोचो, मजा आएगा ना। और जो लोग सक्सेसफुल बनते हैं वो एक और चीज हर महीने फॉलो करते हैं। यही है हैबिट नंबर 5, थिंक डे रखो। बिल गेट्स का सीक्रेट स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त। अब हालांकि बिल गेट्स ने मुझे आकर नहीं बताया, उनके इंटरव्यूज और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने इस चीज के बारे में चर्चा किया है। यार माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स हर साल एक थिंक वीक रखते हैं जिसमें वो पूरा हफ्ता अपनी लाइफ और अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं, सिर्फ सोचते हैं। तो अगर आप हर महीने एक दिन भी सिर्फ सोचें और प्लानिंग में लगाते हो तो आपको अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने में ज्यादा क्लैरिटी होगी और आप ज्यादा क्लैरिटी के साथ उसको लेने में सक्षम होगे। अपनी डायरेक्शन और गोल्स को एनालिसिस करो, हर महीने अपनी प्रोग्रेस चेक करो, न्यू स्किल्स और लर्निंग पे फोकस करो। अगर आप बिना सोचे किसी भी काम को करते रहोगे तो आप गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हो। इसलिए हर महीने एक थिंक डे रखो और अपनी लाइफ के सक्सेस को ट्रैक करो, क्योंकि यार जिंदगी बहुत लंबी है। आपको एक दिन का सोच के नहीं चलना है। किसी ने मुझसे कहा था कि इफ यू वांट टू गो शॉर्ट then go alone, but if you want to go far, go with a team, and team of good people, team of good friends, team of good partner, team of good family। हर इंसान इतना लकी नहीं होता कि उसे अच्छी फैमिली मिले, अच्छी वाइफ मिले, अच्छे दोस्त मिले, बट ये चॉइस आपकी है कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे लोगों के साथ कनेक्शन रखना है, कैसे आपका नेटवर्क बनाना है। देखो, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपके सर्कल में ग्रोथ की बात नहीं हो रही है तो 100% गारंटीड है आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर लाइफ में कुछ फोड़ना है तो ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे और अपनी लाइफ में ज़रूर आगे बढ़ोगे। इसी के साथ मैं आदर्श पांडे विदा लेना चाहता हूँ और जाते जाते मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करता हूँ जो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक फुल प्रूफ फाइनेंशियल स्ट्रेटजी जिसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हो। उसके लिए ये वीडियो ज़रूर देखो। मैं मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।